अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हसन नकवी है, सीनियर टीचर हूँ और इजी इस्लामियात के सिलसिले की ये पहली वीडियो है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बेसिकली तो ये ओ लेवल इस्लामियात 2058 कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के इस्लामियात के सिलसिले का है, लेकिन इसमें चूँकि कॉमन टॉपिक्स हैं, इस्लामियात एक कॉमन सब्जेक्ट है और इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक फेथ कॉमन है। चाहे आप मैट्रिक का इम्तहान दें या इंटर का दें या ओ लेवल का दें या आप कैम्ब्रिज से दें या एलेक्सल से दें, किसी भी बोर्ड से दें, लेकिन वो तो बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो तो कॉमन है। एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ मुख्तलिफ होगा बेशक है, लेकिन यह है कि टॉपिक्स तो कॉमन है। तो इसलिए ये जो वीडियोज़ हैं ये तमाम इस्लामियात के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर हम फोकस करते हैं तो ये बेसिकली CAIE 2058 ओ लेवल इस्लामियात कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का सिलसिले के प्रोग्राम होगा। इसमें अर्ज़ यह है कि जितनी भी वीडियोज़ आपके पास आएंगी ये पास पेपर के सॉल्यूशंस हैं। पास पेपर का सॉल्यूशन तो मैं यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे जो आपको नज़र आएगा वो तो एक समरी आपको नज़र आ जाएगी। क्वेश्चन होगा, उसके आंसर्स होंगे, लेकिन उसकी जो डिटेल्ड आंसर है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेडीमेड आंसर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असल में ये मैंने किताब अपनी कंपाइल की थी, तो ये उसी के जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड हैं और वो मार्किंग स्कीम से उसके आंसर्स तैयार किए गए थे और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो अपडेट होते रहते हैं मुस्तकिल। तो इसलिए जो है ये बड़े काम के वीडियोज़ हैं जो आपको इंशाअल्लाह ताला मिलने जा रही हैं और टॉपिक के लिहाज से हैं वो डिटेल में अभी नहीं जा रहा, आपको मालूम हो जाएगी खुद ब खुद ही। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है, मैं आप देखते हैं कि मेरी कोई इसमें वीडियो नहीं आ रही, मेरी फेस नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि मेरा जो ये जो पेपर आपके सामने है, बल्कि स्क्रीन जो आपके सामने है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे चेहरे के मुकाबले में। तो इसलिए जो है वो मेरे इतने फेस की ज़रूरत नहीं है या वीडियो की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका जो कंटेंट है उस पर आप तवज्जो दीजिए और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए, आपके पास 2 पेपर्स होंगे इस्लामियात, बल्कि तकरीबन बच्चों को सबको मालूम ही होता है क्योंकि अपने स्कूलों में क्लास 9 से ही प्रेपरेशन जो शुरू होती है तो वो बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पे होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है कि पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। दूसरी बात कि समझ लीजिए कि ये दोनों पेपर का पैटर्न बिल्कुल एक होता है, पैटर्न एक होता है, टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, जाहिर है। तीसरी बात ये है कि इनके डेट और उनके टाइमिंग जो एग्जामिनेशन का है वो अलग अलग होते हैं। एक दिन में पेपर 1 पेपर 2 हो जाए मैंने तो कभी नहीं देखा। कैम्ब्रिज वाले करवा लें तो उनकी मर्ज़ी है, मगर मैंने कभी देखा नहीं है। डेट्स अलग होती हैं। अगर फर्ज कीजिए कि एक पेपर आपका 7 जून को हो रहा है तो दूसरा पेपर 8 को होगा, 10 को होगा, 15 को होगा, किसी और डेट में होगा। और ये समझ लीजिए कि पेपर 1 जो है उसके और पेपर 2 दोनों का मैंने कहा ना कि एक ही पैटर्न तो है ही, लेकिन दोनों का जो टाइम है वो एक है, 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का एक पेपर और 1.5 घंटे का एक पेपर। पेपर 1 आवर 30 मिनट्स, पेपर 2 1 आवर 30 मिनट्स। और दोनों जो पेपर्स हैं उनके 50 + 50, यानी पेपर 1 के 50 मार्क्स हैं, पेपर 2 के 50 मार्क्स हैं। तो इस तरह से जो है वो आपका ये जो 2 पेपर्स हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे। मैं इसको फर्दर स्क्रॉल करता हूँ। देखिए, इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 1 का और पेपर 2 का मैंने अर्ज़ किया ना, बार बार ये बात मैंने कही कि
कॉमन पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है दोनों पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है। इन दोनों को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, वरना तो वो जाहिर है कि आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, आप स्ट्रेट मार्क्स लूज कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी हो गया, बोथ द पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जहां आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। आप इनमें 3 में से कोई से 2 कर लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 3 कर लें, 5 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें। दैट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्जी पर है कि आप कौन से 2 क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्वेश्चन आपने पेपर में, ईच पेपर में 4 क्वेश्चन किए, यानी 1 और 2 कंपलसरी हो गए, 3, 4, 3, 5 कोई से 2 क्वेश्चन आपने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोनों पेपर्स का, उसमें जो मार्क्स हैं वो 8 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 मार्क्स हैं पेपर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 मार्क्स हैं पेपर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इन सारे क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो 14 + 14 + 14 + 14 ये मार्क्स होते हैं। लेकिन चूंकि आप इनमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, यानी 1 और 2 तो आपने कर ही लिया जाहिर है, 3, 4, 5 में से आपने कोई से 2 किए, तो इसका मतलब ये कि 8 + 14 + 14 + 14 या आप इसको ले लीजिए। तो इस तरह से आपके पास 4 क्वेश्चंस को जो एग्रीगेट बनता है वो बनता है 50 मार्क्स का फॉर पेपर 1, और बिल्कुल यही एग्रीगेट बनता है 50 मार्क्स का फॉर पेपर 2। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न जो है वो इजी हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसमें जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मे अल्लाह ब्लेस यू।